हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि एवरी यूनियन जो होता है डीएम डीएफ का, उसमें दोनों की कुछ बड़ी लर्निंग होती है, चाहे मिनी हो, पार्शल हो या परमानेंट ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ लर्निंग सबसे बड़ी होती है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिर्फ डीएफ के लिए ही लर्निंग नहीं होती है, डिवाइन मस्कुलिन के लिए भी लर्निंग होती है। और ये लर्निंग डिवाइन मस्कुलिन कैसे ले सकते हो, डीएफ उसमें कैसे हेल्प कर सकती है, वह भी देखेंगे। आप सभी को पता होगा, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि डिवाइन मस्कुलिन आपके सबकॉन्शियस माइंड के वुंड को ट्रिगर करने आते हैं। मिनी यूनियन, पार्शल यूनियन में आपके अंदर जो हिडन इश्यू होता है उसको ट्रिगर करते हैं। जब बातचीत स्टार्टिंग होती है शुरुआत में, तो सब कुछ फ्लेक्सिबल थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन जब वो जाते हैं तो एक ना एक शोल शॉक देख के ही जाते हैं। ये आप सभी ने अपनी जर्नी में एक्सपीरियंस किया है। न्यू है तो वो भी करेंगे, आप बहुत सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो जब भी आपके डिवाइन मस्कुलाइन चले जाए और कुछ बोल के चले जाए या साइलेंट होके चले जाए, तो आपको देखना है कि आपको कौन सी बात इरिटेट कर रही है, कौन सी बात है वो ट्रिगर कर रही है और वो क्या ट्रिगर दे के गए हैं। क्योंकि मैंने भी अपनी जर्नी में देखा है, मैंने तो अपने इश्यू खुद फाइंड भी किए हैं, दूसरों से भी हील करवाए हैं, फिर भी डीएम ने बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है। जब हम अपने आप पर काम करते हैं, हम खुद अपने आधे इशू तो हम ही सोल्व करते हैं या दूसरों से हेल्प लेके करवाते हैं, फिर भी डीएम इतना ट्रिगर देते हैं। तो जो अनहील वुंडेड होंगे, जिन्होंने काम ही नहीं किया होगा, उसको तो बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलेगा। ये बात तो रही ट्रिगर की। ओके, तो जब आपके डीएम आपको छोड़ के जाएंगे तो पहले तो ट्रिगर यही होगा कि आपको नो बोलना सीखना पड़ेगा। आपके अंदर फियर इश्यू होगा, फियर ऑफ लूजिंग योर डिवाइन मस्कुलाइन। आप उसके बिना रह नहीं सकते, आपकी को डिपेंडेंसी होगी। इसी वजह से आप उसकी सब बात में हाँ ये हाँ करते जाते हो, सब बात में यस यस बोल लेते हो, नो नहीं बोल पाते। जहाँ आप नो बोलते हैं ना, वहाँ डिवाइन मस्कुलिन की बहुत बड़ी लर्निंग होती है। जब डीएम आते हैं तो ऑब्वियसली वो परेशान होते हैं, उसको शांति नहीं मिलती होती है, इसलिए आपके साथ कुछ बातें करने या मेंटल पीस के लिए आते हैं। लेकिन जब आप नो बोलते हैं तो डिवाइन मस्कुलाइन वापस उस जो परेशान होके आए हैं, उस परेशान वाली एनर्जी में जाते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। चाहे कार्मिक से प्रॉब्लम हुई, ट्रिगर मिला या कहीं से भी, कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। जब उसको हीलिंग नहीं मिलती ना, तब वो ये सोचते हैं। तो वहाँ आपके डिवाइन मस्कुलिन की लर्निंग होती है कि वो कहाँ गलत कर रहे हैं, डीएफ के साथ गलत कर रहे हैं और खुद के साथ भी गलत कर रहे हैं। खुद अनजस्टिस टॉलरेट कर रहे हैं और डीएफ के साथ भी डीएफ को भी अनजस्टिस दे रहे हैं। बट डीएफ टॉलरेट कर लेती है, डीएफ हीलिंग दे देती है। तो डीएफ की भी लर्निंग यही होती है। बार बार एक ही साइकिल क्यों रिपीट होती है? क्योंकि आप लेसन लर्न नहीं करते। कुछ लोग पूछते हैं कि कब कर्मा क्लीन होगा। कर्मा इज़ नथिंग। आपके एवरी कर्मा आपको लेसन लर्न करवाने ही आए हैं। यदि आप लेसन लर्न कर लेंगे तो डिवाइन इतने कठोर नहीं है, इतने पत्थर दिल नहीं है कि वापस आपको एक ट्रैप में फंसाएंगे। ये आपकी ही लर्निंग होती है, आपके ही रॉन्ग बिलीव सिस्टम होते हैं। किसी ने कोई भी कर्मा किया है, लेकिन जब वो अपने जज के सामने भी देखा होगा, वो अपना गुनाह कबूल करता है, वो गुनाह एक्सेप्ट करता है, तो यानी कि आधा गुनाह एक्सेप्ट किया, फिर गुनाह एक्सेप्ट किया तो उसकी आधी पनिशमेंट माफ़ होगी। क्योंकि ये एहसास होना कि मुझसे गलत हुआ है, यह एहसास ही उसको इंसानियत की तरफ ले जाती है। यह एहसास ही उसको एक शैतान से इंसान बनाती है। तो फिर जो इंसान अपनी लेसन लर्न कर रहा है, उसको जज भी माफ़ कर देता है या पनिशमेंट आधी दे देता है। तो वैसे ही आप भी अपनी लेसन लर्न करेंगे, आप सेल्फ लव में आएंगे, आप ज़िंदगी की सही कीमत समझेंगे, सही वैल्यू समझेंगे, तो आपके आधे कर्मा तो वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपके डिवाइन मस्कुलिन आपको क्यों दिए गए हैं, कौन कौन से बड़े लेसन आपको लर्न करने हैं, ये बहुत लंबी जर्नी है।
सीरियसली आपने किया तो 1-2 साल लग सकते हैं, लेकिन आप इधर उधर भटके तो बहुत सारे साल आपको लग सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी लर्निंग डीएफ की होती है, अपने पर्सनल वुंड भी होते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा भी होते हैं, उसको भी हील करना होता है। उसके जो चक्रास होते हैं, जो थ्रोट चक्रा, वो नो नहीं बोल पाती, अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं जान पाती, लोअर चक्रा के लेके ट्रिगर देते हैं, बहुत सारे ट्रिगर डीएम देते हैं। ओके, और ये सब कुछ मुझे पता है, मैंने ये जर्नी कंप्लीट की है। तो जब तक डीएफ अपने आप पर काम नहीं कर लेगी ना, तब तक वो डीएम को भी ट्रिगर नहीं कर पाएगी और डीएम की अवेकनिंग प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो हर यूनियन के बीच में आपके ऐसे बहुत सारे लेसन लर्न हो सकते हैं, लेसन लर्न करने होते हैं। इस वीडियो में तो मैं आपको यही सिखा सकती हूँ कि आपके सेल्फ वर्थ, आपके फियर इश्यू, फियर ऑफ लूजिंग समवन, डीएम चला जाएगा, डर, सेल्फ वर्थ के लिए स्टैंड नहीं लेना, नो नहीं बोलना, अपने पावर में नहीं आना, ऐसे ही बहुत सारे लेसन लर्न करवाने के लिए एवरी यूनियन में डीएम आते हैं। और फिर आप लेसन लर्न करके हील होते हैं तो आपको भी डीएम को यही लर्निंग देनी है कि वो खुद के साथ और डीएफ के साथ भी गलत कर रहे हैं। ओके, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी रीडिंग सेशंस चाहिए, टेरो रीडिंग भी, टेरो रीडिंग से भी आप अपने सबकॉन्शियस ब्लॉकेज फाइंड कर सकते हैं जो अनहील्ड है। तो आपको नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।